क्योंकि आप साथ में हैं और मुझे भी आपको पढ़ाने का अवसर मिला आपके लिए मेरी तरफ से। और इधर आ जाइए थोड़ा सा। ठीक, तो मैं फिर से परिचय देना चाह रहा हूँ। नाम पृथ्वीपाल, पिता नाम श्री रामराज पाल, माता श्रीमती चौरा देवी, पद श्री जयपाल, BA BEd MA CTET टेट नेट 2 बार, KBS उड़ीसा में, PM श्री केंद्रीय विद्यालय बलांगीर उड़ीसा में आप चयनित हैं। इसके पूरा आपने NBS TGT में भी साक्षात्कार दी थी और आपके टेस्ट में भी अच्छे स्थान आते थे और आपके ग्रुप में सभी लोग 100+ किया करते थे हमेशा। तो इस समय मुझे लग रहा है साल भर से ज़्यादा ही आप सेवा करके विद्यालय में आई हैं, तो अपना अनुभव कुछ बताएंगे और तैयारी के बारे में भी कि कितना गंभीर होना चाहिए। एक समय था आपके पास अकेली थी आप, और देखिए आज आपको नौकरी भी है और छोटा बच्चा भी है, मतलब पूर्ण रूप से आपको सब कुछ मिल गया। लेकिन आपकी शुरुआत सफलता से ही शुरू हुई, तो आपको सभी सफलताएं मिली। मुझे मालूम है जब आपका सिलेक्शन हुआ था मंच पे आप निराश हुई थी, लेकिन आप देखिए पूरे परिवार के साथ आप लोग खड़े हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिएगा। मैं यही बार बार सलाह दे रहा हूँ कि आवाज़ न निकालिए, सुनिए ध्यान से, क्योंकि आप करोड़पति बन चुकी हैं। निरंतर में किसी की बिहार छोड़ करके यहाँ की सैलरी हमेशा 80-90 हज़ार से शुरू होती है। BCS की भी सैलरी शायद कम पड़ जाए, और कितने शानदार स्थान पे आप जॉब कर रही हैं। तो अब मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हम तो रोज़ बोलते हैं, आराम से खाइए। नहीं देखिए, सर्वप्रथम ईश्वर तुल्य सर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सर की वजह से ही मेरा एक तरह से हुआ है सिलेक्शन। मैं तो बहुत उदास और निराश रहती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उस समय काफ़ी वीरान सुनसान थी। शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था, बच्चा भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं हो रहा है तो तैयारी करती हूँ। तैयारी करते करते लगभग 2.5 साल हमको यहाँ कोचिंग में हो गया था। सबसे पहले मेरा नेट निकला, नेट के बाद फिर नवोदय का इंटरव्यू दिया मैंने, और KVS का। इन नवोदय में नहीं हुआ क्योंकि शाम का समय था मेरा इंटरव्यू का, करीब 6-6:30 बजे। उस समय सब लोग उदास हो मतलब इंटरव्यू लेते थे, थक जाते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा नहीं गया मुझसे। लेकिन उसके ठीक अपोजिट KVS में सुबह ही बुला लिया गया था मुझे 11:30 बजे, और बाकायदा 40 मिनट बैठा के उन्होंने जी भर के क्वेश्चन पूछा। और माँ सरस्वती की कृपा थी मेरे ऊपर कि उसमें उन्होंने जो पूछा मैंने सारा आंसर किया, और मैं बताती गई, वो लोग पूछते गए। यही तो होता है इंटरव्यू में, आप जितना बताओगे वो लोग पूछते जाते हैं। जहाँ पे रुकोगे तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि फिर और टफ करेंगे। लेकिन हमसे तो सरल और कठिन दोनों प्रश्न, और बाकायदा 6 पार्ट पे पूछा गया था। काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, सब कुछ पूछा गया था। तो इस तरीके से मेरा हो गया था। और बाकी आप लोग, मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, बहुत का तो सिलेक्शन हो गया लगभग, लेकिन जो लोग हैं बस कुछ ही लोग बचे हुए हैं, बाकी तो सबका हो ही गया है। कुछ चेहरे हैं जो जिनका नहीं हुआ है, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं भी ऐसे उदास बैठी रहती थी आप लोगों के बीच में, कहती थी पीछे सब लोग आके यही तो बोलता है मेरा कब होगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरा होगा। तो हो जाएगा सबका। मेहनत करते रहिए, मेहनत में ज़रा सा भी मतलब ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी देखता है। और ज़रा सा आप सोचेंगे कि थोड़ा मोबाइल देख लें या कुछ कर लें तो भगवान भी साथ नहीं देते हैं। आपके पास समस्या आएगी, अगर आप ईमानदारी से तब भी लगी रहेंगी तो पक्का हो जाएगा। और मैं मैं यहाँ आने के लिए बहुत बेताब थी पहले से ही, लेकिन जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ उसी महीने मतलब मुझे एक और खुशखबरी मिली, मेरा बच्चा मतलब आ गया था पास में। तो मैं छुट्टी होने के बाद पिछले साल भी नहीं आ पाई क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो इसको लेके सफ़र करना सही नहीं था। और फिर अभी जब ये दूसरी छुट्टी हुई है तो मैं पहले आज ही आई हूँ इलाहाबाद, और आज ही सर से मिलने के लिए चली आई हूँ। और मुझे खुद, मैं खांसी और जुकाम से ग्रसित हुई इस समय, तो आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी। ज़्यादा वहाँ पढ़ाने का अवसर नहीं मिला होगा? हाँ, वो छुट्टी मिल गई थी मुझे मैटरनिटी लीव 6 महीने का, और छुट्टी 8 महीने सर मैंने नहीं पढ़ाया, बाकी तो मैंने पूरा कार्य किया। सैलरी आती थी, सैलरी तो बराबर आती। KVS में एक चीज़ अच्छी है कि
आपको सैलरी मतलब कभी कभी तो पहले ही आ जाती है, 30 तारीख से पहले ही सैलरी आ जाएगी, कभी कभी 31 के ऊपर नहीं जाएगा। आपको पहले डेट मतलब 30 महीना होते होते सैलरी आ जाती है। और कुछ स्कूलों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन केवीएस में ऐसा नहीं है। केवीएस भारत का सबसे नंबर 1 का स्कूल माना जाता है, लेकिन नंबर 1 का काम भी करवाता है, बहुत काम करवाता है आपको। और वहाँ पे ये माना गया है कि आप सिर्फ 12 घंटे के लिए, वहाँ 24 घंटे के लिए आप अवेलेबल है। आपको फ़ोन रात के शायद 10 बजे आ जाएगा, मैडम आपको ये काम करना है, तो आप 11 बजे तक वो काम करके देंगी। टीचर तो इतने स्मार्ट होते हैं, मैं तो उड़ीसा में जाके देखी किसी का पेट नहीं निकला है, सब एकदम स्मार्ट, एकदम अच्छे। मतलब इतना काम रहता है केवीएस में कि आप जाके वहाँ अपने आप स्मार्ट बन जाएंगे काम करते करते। इतना वर्कलोड बहुत है वहाँ पे केवीएस में, चाहे जहाँ हो कहीं भी है, वर्क बहुत है वहाँ पे। कंप्यूटर वर्क तो इतना है कि सब कुछ कंप्यूटर पे हो गया आजकल, एक एक काम कंप्यूटर वर्क। फाइल वाइल का कोई चक्कर नहीं है, कंप्यूटर पे फाइल रहेगा, बच्चों का पूरा अटेंडेंस सब कुछ कंप्यूटर पे है। थोड़ा सा ये चीज़ हम लोगों के लिए, जो नए बच्चे हैं, जो छोटे हैं हमसे, उनके लिए तो आसान है, लेकिन हमारे एज के जो टीचर हैं थोड़ी समस्या होती है कि कंप्यूटर हम लोगों ने चलाया नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोगों का डिले हो जाता है। बाकी जो आजकल के बच्चे हैं तो एक्सपर्ट है ही, बाकी सब ठीक है केवीएस में। तैयारी के लिए कौन से बिंदु पर ध्यान दिया जाए कि पहली बार हो जाए, नए लोग जो लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा लापरवाही करते हैं? हाँ सर, वही तो, लापरवाही तो नहीं करनी है सर, बस पढ़ना है तो पढ़ना है बस। एग्ज़ाम अगर सर पे है, डेट है आपके सामने, तो अपना नित्य कर्म करके बस पढ़िए तो पढ़िए और कुछ मत सोचिए घर पे क्या हो रहा है, क्या है, कैसे, कुछ नहीं, बस पढ़ाई करनी, चाहे जैसे पढ़ाई करनी है बस, और कुछ नहीं सोचना है। हमको पढ़ना है, ये नहीं अगर ये चीज़ अगर आपको काव्य शास्त्र नहीं टफ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है दूसरा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। वो ना सही तो वो और कुछ और पढ़े, वो ना सही तो कुछ और, लेकिन पढ़ना है। ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा तो टाल दे, नहीं समझ में आ रहा कुछ और पढ़ लीजिए। आप पढ़ाई करते रहना, बराबर पढ़ाई करते रहे। जैसे कोचिंग का नाम निरंतर, तो निरंतर लगे रहना है बस, बिल्कुल। हमारे सामने समस्याएं तो काफ़ी हमने झेली हैं, हमको बहुत समस्या थी, लेकिन हमने बस ये ठान लिया है मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ तो बस पढ़ना ही है और कुछ नहीं सोचना है हमको। मेरे भी बहुत सारे ससुराल है, समस्याएं हैं, ताने हैं, सब कुछ सुना मैंने, लेकिन जब एग्ज़ाम समय आता था तो सब कुछ भूल के सिर्फ पढ़ाई करती थी, एक तपस्या की तरह। ऐसे होता है ना, ध्यान करते समय तो कुछ और ना सोचो, सिर्फ ध्यान करना है, तो पढ़ाई को भी ध्यान ही समझ के पढ़िए बस, और कुछ मत सोचिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत धैर्यता के साथ पढ़ते रहिए बस, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको 6 टॉपिक लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन तो 6 टॉपिक से ही आएंगे, आना ही है, उसमें कोई वो नहीं है। हमारा मन नहीं करता है कि थोड़ा सा सब्जेक्ट, सारा जो टॉपिक है टफ लगता है, तो हम सोचते हैं कि अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा, दूसरा कुछ लेके पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा तो यही मानना है बस। खाना खाइए, थोड़ा नींद पूरी लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। केवीएस के लिए हमारा नवोदय था, साथ साथ केवीएस लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था। 20 दिन की मात्र तैयारी में केवीएस निकाला था मैंने, और रजनी दीदी साथ। रजनी दीदी का तो मेरे जीवन, सर तो नंबर 1 पे है, भगवान है सर। उसके बाद रजनी दीदी ने मेरा भरपूर साथ दिया था। मैं कभी नहीं पढ़ती थी तो वो मुझे टोकती रहती थी, पढ़ो पढ़ो। तो ऐसा कोई अगर मिल जाता है तो समझ लीजिए उसका साथ बहुत अच्छा है हमारी लाइफ में। तो उनका बहुत ज़्यादा ही रोल है आगे बढ़ाने में। बहुत टोकती थी, मुझे माइग्रेन की समस्या थी, तो बहाना मत करो, बहाना बहुत करती है, पढ़ाई करो। सर दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ो, सर दर्द गायब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी। बाकी आप सब तो पढ़ ही रहे होंगे, सबको पता है एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ाई करनी है। कम समय कैसे आप मेरिट बनाते हैं? पेपर सॉल्व करिए, पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो शिल्पी है और ये यूथ है, घटना चक्र है, उन सबों से, और नेट का पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं आप तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इस समय तो पेपर सरल आने वाले हैं नहीं, कठिन ही आएगा। पिछले साल का स्तर देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन आया था। नेट के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें 2-4 क्वेश्चन नेट के सीधे सीधे उठा के रख लिए गए थे। तो नेट अगर आप लोग
जो बच्चे अभी निकाले हैं उनके लिए ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो तैयारी किए हुए हैं उनका। और जिसका नहीं निकला है ना, वो थोड़ा नेट के पेपर को, हिंदी वाला पेपर जो है सेकेंड पेपर, उसको सॉल्व करते रहिए, वहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि नेट का पेपर बहुत टफ आता है और जितना कठिनता का स्तर है उसी लेवल पे होगा, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ। और किसी कुछ पूछना है, बताने को क्या सर, बताने लगेंगे तो बहुत बताना हो जाएगा। हमको तो बहुत संघर्ष करना पड़ा है, चाहते हैं आप लोग उतना संघर्ष ना करिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेके चले जाइए। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हमने यहाँ पे बिताया है। एक एक नंबर से, जो 2021 वाला था सिर्फ 2 नंबर से रुक गया। पता है क्यों? क्योंकि उस बीच मेरे भाई की शादी, सगे भाई की शादी और सगे देवर की शादी थी। मेरा 1.5 महीना शादी में बीत गया। भाई भी अपना था, नहीं छोड़ सकते, देवर भी अपना था, नहीं छोड़ सकते थे। उस वजह से 2 क्वेश्चन और मेरा हो गया होता। 74 क्वेश्चन था, शायद 76-77 पे हुआ था, हो गया होता सिलेक्शन। तो इन सबों पे थोड़ा सा कम सिलेक्शन हो जाएगा ना, सारे रिश्ते आपके वापस हो जाएंगे। नहीं हुआ रहेगा तो कोई रिश्ता काम नहीं आता है। अभी देखिए, हमको भी कितने लोग था कि अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अभी सब रिश्ते मेरे वापस हो गए हैं, सारे सब हर जगह से। हाँ, हो गया, अच्छा पढ़ रही थी। पहले सिलेक्शन लीजिए। हम लोग महिलाएं हैं तो थोड़ी समस्याएं आती है, सबके घर आती होगी, तो वो तो रीत है समाज का कि ताना देना ही देना। आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो, ताना मिलना ही मिलना है। लेकिन हमें अपने दिमाग से काम लेना है। सर तो डेली मोटिवेट करते ही हैं आप लोगों को, डेली करते ही होंगे, हमको पता है कि मैं भी यहीं से क्लास की हूँ। तो अपना बस दिमाग लगाइए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए उस पर। एग्ज़ाम करीब है, तैयारी कीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन, उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिए। अच्छा, जब कोई सफल लोग आते थे, बोलते थे, तो आपको कैसा लगता था? मतलब गुस्सा लगता था? नहीं, हमको गुस्सा नहीं लगता था हमको सर, हमको अच्छा लगता था। मोटिवेट होते थे उनको सुन के कि नहीं, कोई रणनीतियाँ बता के चली जाती थी दीदी लोग या कुछ भी, तो उसको एक्सेप्ट करते थे। नहीं, हम भी ऐसे पढ़ेंगे। कोई ट्रिक हो तो उसको एक्सेप्ट करते थे कि वो ट्रिक हम अपनाएंगे, उस ऐसे पढ़ेंगे, तो अच्छा ही लगता था। ऐसा कभी हमको बुरा गुस्सा नहीं आया किसी पे, और आना भी नहीं चाहिए किसी को भी। ये गुस्सा है ना, आपके 2 क्वेश्चन कम कर देंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी चीज़ से, हमेशा हंसते रहना चाहिए। टेंशन नहीं, सर तो बताते ही है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेंगी, क्वेश्चन कम, आपके नंबर कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। हमारा टाइम जितना भी है, अगर कोई बाई चांस कुछ हो जाता है उस पर भी टेंशन मत लीजिए। छोड़िए, आज का दिन था, इतना चला गया, कल देख लेंगे या किसी तरह अरेंज कर लेंगे। नाराज़ नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, इन सबों से बच गए तो बच गए। फिर हंसी खुशी पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। कितने प्रश्न से शुरुआत की थी आप? कितने प्रश्न से? हम जब आए थे सर, मेरा 78 क्वेश्चन था। हाँ, 78 था मेरा। अंतिम परिणाम कितना रहा सिलेक्शन पहले? सर बहुत, मैं कभी रैंक 1 पे एक बार शायद आई थी बस, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, और कभी कभी तो बस 2 ही 4 बार, बाकी मेरा 4था, 5वां, 6ठा स्थान रहता था। नहीं, ज़्यादा तो फर्स्ट रैंक नहीं आया मेरा। रजनी दीदी का हमेशा आता था उन्हीं के साथ रहते थे हम। बाकी जो लोग हैं वो तो जानते ही हैं। हाँ, जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको जाके नोट कीजिए। मैं तो जो एक वॉलपेपर था खरीदी थी वाइट बोर्ड वाला, उस पर नोट करती थी कि दोबारा ये क्वेश्चन गलत ना हो। और मतलब फिर बार जब दोबारा क्वेश्चन आता जब गलत, तब नहीं बर्दाश्त होता था। नहीं, अब इसको गलत नहीं होने देना है, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना है। मैं उसको लिख लेती थी बोर्ड पे, और एक आध हफ्ते चलता था। बाकी मैंने भी बहुत पोस्टर लगाए हैं, जैसे कि जो साहित्य अकादमी है, पूरा लिख के चिपका लिया था। जो क्वेश्चन हमको टफ लगता था, जहाँ से कठिनाइयाँ होती थी, उसको मैं लिख के चिपका लेती थी और एक बार देख लेती थी दिन भर में कभी भी, ये चीज़ यहाँ से है। और पुरस्कृत जो चीज़ें होती हैं, साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, उनका जो पुरस्कार है उससे तो आए ना आए, लेकिन उनके बारे में ज़रूर पूछता है, तो उनको पढ़ के जाना है। ये सब तो उतने साल में हम लोगों ने ध्यान दे दिया था कि इनसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जिनको पुरस्कार मिला उनकी रचनाएं आप देख लीजिए, उनसे ज़रूर आएगा, उनके बारे में। अभी हाल ही में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, कोई रमेश चंद्र मिश्रा हैं, उनका क्वेश्चन, हालांकि मैंने बहुत सर्च किया, वो मिले नहीं, लेकिन उनका निधन हुआ है शायद, इसलिए उनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। तो इन सब जो नई चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे तो ज़्यादा नंबर वो कर पाएंगे। 78 से 100 करने में कितना समय लगा आपको? लग गया था हमको 6 महीने लगभग। मतलब बाद में सीख मिली होगी कि बहुत जल्दी भी आ सकते हैं 100 प्लस करने।
हाँ, तैयारी करते रहेंगे। क्या कमी है? शुरू में सर जब हम आए थे तो बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि सब कुछ देखना था। उसके बाद जब मेरे 100 हुए तो फिर कम नहीं हुए, कभी कम नहीं हुए, आगे चलते 15, 16, 17 इतना आता ही था लगभग। हाँ, भी तो नहीं कभी की? कभी नहीं सर, मेरा बचपन से सिद्धांत है, हम कभी नकल नहीं किए। हालांकि पहले ऐसे नकल करवाया जाता था स्कूलों में, हाई स्कूल, इंटर में, लेकिन मेरा सिद्धांत है, हम कभी नकल नहीं किए, कभी भी नहीं। यहाँ पे गांव में होता था मेरा, जब BHU में सिलेक्शन हुआ था, सब लोग मतलब जो गांव के होते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता था, उनको लगता था कि घुस दे के हो गई है वहाँ पे। उनको क्या पता कि वहाँ तो और कुछ नहीं होता है, वहाँ बिल्कुल नकल नहीं होता है। हमके आना कभी देखना तब पता चलेगा, दूर से बहुत बातें आती है, नकल वकल हम कभी नहीं करते हैं। KVS की सैलरी लोगों को नहीं पता ये महाराष्ट्र NVS KVS में कितने मिल रहा है? KVS की सैलरी बहुत अच्छी है। पूरी जो एक ग्रॉस सैलरी होती है वो 85,000 है। तो और आपका NPS कट जाता है। मेरा तो KVS में मुझे स्टाफ क्वार्टर मिला है, तो उसका सब किराया उराया काट के लगभग 66, 67, कभी कभी 68,000 मिल जाते हैं। बाकी वो NPS में चला जाता है, तो रिटायरमेंट होने के बाद वो मिल जाएगा। कट के पूरी इतनी सैलरी मुझे आती है। अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। बस यही है कि दूर है थोड़ा, और 5 साल में आपको आपके स्टेट में भेज भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, महिलाओं को थोड़ी छूट होती है इसमें, वो भेज देंगे आपके, लेकिन जो जेंट्स होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है थोड़ा। पूरा इंडिया घुमा देता है, घुमाएगा वो। और हमें ही जैसे हम हैं, हमको तो काफ़ी, मेरे बच्चे की वजह से काफ़ी छूट मिल गई है, नहीं तो हमेशा ट्रेनिंग उसमें है, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग। एक तो राजभाषा अधिनियम आ गया, उसको मेरा हिंदी है तो हमको पूरा सब इंचार्ज बना दिया गया है, आप इसको संभालिए पूरा, उसका पूरा ट्रेनिंग लेना होता है बाकायदा। हर रोज़ मंच पे, मतलब राजभाषा का जो सेशन चलता है तो हर रोज़ मंच पे जाके बोलना पड़ता है, कैसे क्या चीज़ है। पिछली बार बच गई थी, बच्चा था इसलिए, लेकिन इस बार करना है। अभी से मैसेज आना शुरू हो गया है, मैडम ऐसे कर लीजिए, मैडम ऐसे कर लीजिए, पूरा काम लेकिन करवाएगा KVS। अच्छा है, ले दे के सब बहुत अच्छा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश UP TGT PGT में निकल जाता है ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने यहाँ रहेंगे, परिवार है, समाज है, हम लोग तो कट गए ना एकदम से उड़ीसा में जाके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी खल जाती हैं, बाकी सब ठीक है। UP TGT PGT हो जाता है तो बहुत अच्छा है। हम तो तैयारी इसी के लिए आए थे, TGT PGT के लिए, और फिर नेट निकला तो असिस्टेंट की तैयारी करने लगे थे, लेकिन मेन लक्ष्य था कि TGT PGT करना है, लेकिन KVS में हो गया। तो अब देखिए क्या कर पाते हैं, PGT का एग्ज़ाम लगा हुआ है। लेकिन आना चाह रहे हैं? जी सर, आना तो चाह रहे हैं, आएंगे। अगर KVS की तरफ से आएंगे तो 5 साल लग जाएंगे, निकल जाएगा तो तुरंत आ जाएंगे उसके तो बहुत टाइम लग जाएगा। किसका? फर्स्ट पेपर की तैयारी नवोदय का मैं पढ़ रही थी, उसमें निकला था, तो फिर मुझे लगा कि जब नवोदय में निकल गया तो इसमें भी निकल, क्योंकि उसमें तो माइनस भी था ना, तो मेरी वो तैयारी थी नवोदय वाली। और मैं पेपर सॉल्व करती थी कि आता है मार्केट में ना KVS और नवोदय करके, थोड़ा फर्स्ट पेपर का रीजनिंग हो गया, ये चीज़ें कुछ करके, करेंट अफेयर थोड़ा सा करके, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ती। लेकिन मेरा जो था, जो कमज़ोर चीज़ें, जैसे वीकनेस होती है आपकी इंग्लिश में, और इस सब चीज़ों में जो बिल्कुल हट जाता है। इंटर के बाद तो इंग्लिश था ही नहीं मेरा, तो उस पर थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये देख लिया था मैंने इंटर की किताब से, व्याकरण की जो ग्रामर है उससे पढ़ा था मैंने। और बाकी करंट अफेयर हालांकि पढ़ा बहुत था, आया कुछ नहीं, एक भी करंट नहीं फंसा था। GK थोड़ा सा काम दे गया था, और असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे थे, तो उसका भी GK थोड़ा सा माइंड कवर कर लेता है ना। उतना आप हाई लेवल पे जाओगे तो KVS NVS तो छोटी चीज़ हो जाती है उसके सामने। बीच में तो वो भी आया था, हालांकि एग्ज़ाम अब हुआ है, जब नवोदय दे रही थी मैं और KVS दे रही थी, उसी के बीच में आया था कि असिस्टेंस भी हो जाएगा, तो सब कुछ छोड़ के असिस्टेंस पे लग गए थे हम लोग। फिर पता चला वो ख़त्म, उसका नहीं कुछ पता चला, उसमें नवोदय हो गया, KVS हो गया, और दोनों में मेरा खैर निकल गया था। नवोदय का तो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, अच्छा हुआ नहीं हुआ वहाँ पे। वहाँ से सर जो हमारे यहाँ आए हुए हैं ना, सब 3-4 लोग हैं जो नवोदय छोड़ के KVS में आए हैं। वहाँ पे छोड़ के उन्होंने रिजाइन दे के KVS में आया है, क्योंकि नवोदय में ज़्यादा थोड़ा सा देखना पड़ जाता है, बच्चों को भी देखना है, रात दिन वहाँ पे रेजिडेंशियल है तो पूरा देखना पड़ता है। तो KVS में ऐसा नहीं है, आप KVS में पढ़ाया घर चले गए, लेकिन हाँ उन्होंने उनका जो काम है अगर कराना है आपको तो फ़ोन कभी भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सर तो इतना मोटिवेट करते हैं आप लोगों को,
मैं तो कब से सोच रही थी कब चलूँ सर के पास, कब चलूँ सर के पास, आ ही नहीं पा रहे थे बस किसी कारण बस। अच्छा लगा आपको? अच्छा लग रहा है? मिठाई भी खाने मिला, जो लोग नहीं आए पछताएंगे। सबसे बड़ी मिठाई ये है जो आप बता रहे हैं, और इससे बहुत आसान हो जाता है कंपटीशन। और मुझे लगता है जो कोई आता है 2 घंटे पढ़ाई और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो उसे सोइए एकदम और पढ़िए, हम भी वहाँ तक पहुँचे। CGT-PT की तैयारी करें, सबकी तैयारी उसे हो जाती है। तो है। नाम उसी के लीजिए और करिए सबमिट। और कोई कहानी समझ गया? ऐसे था। परिवार में सम्मान को मिलता होगा? हाँ सर, अब तो मिलता है, पहले नहीं मिलता था लेकिन अब मिलता है। तो गांव के लोग मैडम जी कहने रहे कि नहीं? हाँ सर, तो मैडम ही बोलते हैं, कोई मास्टराइन बोलता है, कोई मैडम बोलता है। हालांकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मास्टराइन बोले, नाम लेके बोलो। हाँ, बनारस से ही मैं हूँ। संघर्ष तो बहुत है सबकी ज़िंदगी, मेरे में तो बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लगता है मुझे बचपन से ही, मेरा जब BHU में निकला था, मेरे पापा मेरा एडमिशन वहाँ नहीं करा रहे थे। उनको लगता था कि बहुत दूर है और लड़की है, कुछ हो गया, कोई घटना, कोई कुछ, तो बहुत डरते थे पापा मेरे। तो मेरे गांव से 18 लोगों ने दिया था एग्ज़ाम और सिर्फ मेरा अकेले निकला था और किसी का इंटरेस्ट नहीं निकला था। तो मेरे पापा को सब लोग समझाएं कि आप इतने बच्चों ने भरा है, आपके गांव से किसी का नहीं निकला, एक अकेली लड़की ने निकाला, आप उसका एडमिशन करवा दीजिए। फिर मेरे पापा नहीं, मैंने रो कि किसी तरह एडमिशन लिया था वहाँ पे। और जब मेरे पापा को तब नहीं पता था कि BHU का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है, क्या वैल्यू है। फिर 1 साल बाद जब भैया, पापा मुंबई रहते थे, भैया जब आए और देखें कि ये विश्वविद्यालय है, पूरे भारत में इसका क्या स्थान है, उस समय दूसरे नंबर पे था। भैया ने बताया जब पापा को कि मतलब वो बहुत सही जगह गई है, वहाँ किसी का नहीं होता है, बहुत मेहनत कर रही होगी वो, बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ होता है। तब मेरे पापा 1.5 साल बाद खुश हुए थे कि मैं BHU में पढ़ रही हूँ। नहीं, पहले नाराज़ ही थे, हमसे खुश नहीं थे, उदास थे, मतलब अपने मन का कर रही ऐसे। और मेरे घर में तब कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मैं अकेली थी सबसे बड़ी। मैं निकली बाहर तो घर से जो छोटे छोटे मतलब मेरी बहनें हैं, लड़कों को तो छूट दे दिया जाता है, उनका तो कुछ नहीं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने, लेकिन लड़कियों के लिए काफ़ी बंधनें थी, हमारे लिए थी, बहुत ज़्यादा थी। मैंने उस बंधन को तोड़ा, किसी तरह बहुत आगे निकली। और जब मैं पढ़ती थी वहाँ पे तो हॉस्टल लेने नहीं दिए पापा मेरे, डरते थे हॉस्टल नहीं लेने की, समाज में जो घटनाएं होती थी उससे डरते थे। बोलते थे बेटा मुझे तुम पर विश्वास है लेकिन समाज पे नहीं है, दूसरों पर तो नहीं है, ऐसा मतलब ऐसे तुमने उनको विश्वास दिलाया। पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं 2 बस और 1 ऑटो का सफ़र तय करके जाती थी, वहाँ से फिर आती थी। यही रीज़न रहा कि मुझे ज़्यादा समय पढ़ने के लिए नहीं मिला। सफ़र ही करते करते 1.5-2 घंटे तो लग जाते थे जाने में, आने में 3 घंटे बर्बाद हो जाते थे, समय कहाँ से दे पाऊँगी। और गांव का घर है, आके काम भी करना पड़ता था। आप ऐसे आके सो नहीं जाएंगे, काम करेंगे तब खाएंगे। बहुत संघर्ष है जीवन में। अगर यहाँ तक आए हैं तो पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। बातें तो बहुत है। आपका कहना था जब आपका हो जाएगा तब आएंगे, तुम तो हो गया ना। आपका क्या सपोर्ट रहा है, मतलब आप जब यहाँ पढ़ती थी विश्वास था आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सर का संस्था का नाम मैं सबसे पहले 2018 में सुना था। हम लोग यूट्यूब पे देखते थे ऐसे, तो किसी के सुना कि हम लोग तो घर पे ही रहते थे, तो निरंतर कोई संस्था है इलाहाबाद में। सर उस समय LT में बहुत अच्छा सिलेक्शन दिलाए थे बच्चों को। तो घर पे आप जानते हैं कि ये 3rd नंबर पे मैं हूँ, 4 भाई हैं हम लोग परिवार में। और मेरे बड़े भैया हैं कि परिवार में क्या है कि अब बहू आई है शादी करके, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, खाना बनाना ज़रूरी है। सबसे हर परिवार का ये मुद्दा है, मतलब आप जिस जो क्वालिटी का उसको मौका दीजिए। मेरा मानना है ये कि भाई पढ़ी लिखी है तो उसको थोड़ा, यदि पढ़ने में जा रही है तो पढ़ाइए उसको। लेकिन यहाँ लोगों का सोच है अगल बगल का कि अरे नहीं, आइए तो खाना बनाए ही, पहले चूल्हा चौका ज़रूरी है। तो मेरे मामा जी आए, इनको देखे खाना बनाते हुए किचन में, और जाने कि ये BHU से पढ़ी हुई है, तो बोली बेटा तू यहाँ क्या कर रही है, तू यहाँ से निकल, मतलब घर छोड़ो अब। तो इनके माइंड में घुमा कि नहीं हमें घर छोड़ना चाहिए।
हमसे झगड़ा की, परिवार में मैंने किसी को बताया नहीं। मैं बोला घर पे कि अपने मायके रहती, 1 साल तो मैंने किसी को नहीं बताया कि इलाहाबाद आ गई हैं। मतलब मैनेज किया ऐसे ऐसे ऐसे, लोगों को पूछते थे कि अरे वो तीसरे नंबर वाली बहू नहीं दिख रही है, आस पड़ोस वाले मम्मी से। हालांकि मम्मी मेरी अभी नहीं रही हमारे बीच। उनको सबसे ज़्यादा खुशी मेरी माँ को ही हुआ था इनके सिलेक्शन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट वही करती थी। हमारे माता पिता को ही पता था कि वो इलाहाबाद आई हैं, और किसी को परिवार में पता नहीं था कि ये बात की बहू घर छोड़ के गई है। हालांकि इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, बहुत नाराज था। मैं सर से इनको कहा था कि मैं कोचिंग उसी हाल में जाऊंगा जब आपका सिलेक्शन होगा। मैं एक बार आया था जब NVS में हुआ था इंटरव्यू दिलाने, तो सर से मिलने आया था। अब फिर अभी आया मैं यहाँ कि इनका सिलेक्शन होगा तभी आऊँगा। मैं संस्था का नाम तो बहुत सुना हूँ, अब मैं आते कोचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर का नाम बहुत सुना था मैं कि सिलेक्शन होगा वहीं से। और मैंने जब इन्होंने NVS निकाला एक बार 2021 में 2 नंबर से इनका रह गया, तो मैं समझ गया कि इनको मौका देना चाहिए। अभी कुछ भी हो जाए मैं लड़ झगड़ लूँगा परिवार से, ये मेरी फैमिली है, मैं रिस्क लूँगा, मैं देख लूँगा जो होगा। मैं कहा आप तैयारी करो, मैं हूँ आपके साथ। मैं लखनऊ रहता था प्रसाद मेडिकल कॉलेज में, आज अभी हालांकि मैं अपना जॉब छोड़ के इनके साथ रहता हूँ, क्योंकि बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं रहा। मेरी माँ थी, वो देखती थी, अभी माँ नहीं रही तो फिर मुझे अपना जॉब छोड़ के वहाँ रहना पड़ता है। हाँ, सर के बच्चा नहीं हुआ तो सर के पास मैं आया था पढ़ने, वो छोड़ के, क्योंकि सब मेडिकल लाइन ऐसी क्षेत्र है जहाँ परिवार के लिए समय नहीं है। अभी फ़ोन आएगा तुरंत जाना पड़ेगा आपको, किसी भी हाल में रहिए। मेडिकल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि आपको समय नहीं मिलेगा, पूरा समर्पण पेशेंट के लिए जाता है। तो मैं छोड़ के मैं सर के पास आया कि सर मेरा भी कुछ हो जाता, तो सर बोले आप आइए देखा जाएगा। मैं पहली बार टेस्ट दिया था यहाँ, जब आया था उसी एक दिन बाद मेरा आया था 36 नंबर। मैं कहा सर मेरा क्या होगा, तो सर बोले जीके आपका बहुत सही है। सब्जेक्ट मेरा हालांकि रहा नहीं हिंदी, मैं हिंदी अभी से कर रहा हूँ सेम सब्जेक्ट के लिए। तो बोले सर कि जीके आपका बहुत अच्छा है, बाकी तो सब्जेक्ट हो जाएगा सुनते सुनते। और सर का मैं इतना बड़ा फ़ैन हो गया, सर सामने बैठ के सर पढ़ाते, लगता है कि यार मुझे तो हो जाएगा मेरा, ऐसी फीलिंग आती है। मतलब सामने बेंच पे बैठ के ऐसा फील आता है ना कि हो जाएगा मेरा। मतलब ये मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं रहा है, फिर भी मुझे फीलिंग आती है, क्योंकि सर का पढ़ाने का वो टेक्निक गजब का है। और सर जो ये लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है कि वो रिपीट होता है। जो यदि अगला सुने डेली बैठ के वो ध्यान से सर का क्वेश्चन सुने ना, उससे हो जाता। मैं जितना क्वेश्चन इनसे पूछता था, वो इस 36 नंबर में वही कुछ सही हुआ था टेस्ट में। मैं इनसे पूछता था, वो क्वेश्चन मेरे कुछ हिंदी सब्जेक्ट के याद हो जाए थे मुझे कि चलो अच्छा कुछ तो काम आया मेरे। हालांकि इन्होंने संघर्ष बहुत किया, 3 साल उन्होंने जैसे एक योग साधना की ज़िंदगी जी। हम वहाँ ये यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं। 3 साल इन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं किया। जब KVS में हुआ मार्केटिंग करने की, तेरी ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई। हम कहे यार दुनियादारी से तो अब कट गए थे 3 साल, तो कहाँ से पता चलेगा आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि सर का मोटिवेशनल बहुत अच्छा है। आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग का बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर सिलेक्शन होगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूँ।